वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो लोग भी इस साल 2025 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, यानी इस साल वो क्लास 9 से क्लास 10th में कह लो इंटर किए हैं और इस साल उनको अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देना है। तो इस वीडियो को आप एंटर देखें। आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ICSE बोर्ड ने आप सभी बच्चों का 2025 के लिए जो सिलेबस है उसको बता दिया है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स का आखिर सिलेबस क्या होने वाला है। आपका न्यू सिलेबस कह लो आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है, आ चुका है। तो इस वीडियो में आज हम लोग सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे होंगे कि किस सब्जेक्ट्स में क्या कुछ आपका चेंज हुआ है और किस में क्या कुछ आपका चेंज नहीं हुआ है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। देखो, अगर आपको अपना सिलेबस देखना है तो आपको क्या कुछ करना है, आपको ओपन करना है अपना गूगल क्रोम और सर्च करना है CIC.Organization क्लास 10th। अब जैसे आप सर्च करोगे आपको पहला जो ये दिख रहा है ICSE, इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एग्जामिनेशन, इसमें आप जाओगे और एग्जामिनेशन में आप ICSE एग्जामिनेशन पे कह लो क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें आपको दिख रहा होगा ये रेगुलेशन एंड सिलेबस, इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा ये रेगुलेशन एंड सिलेबस 2025। तो इसको आप ओपन कर लोगे और ये रहा आपके सभी सब्जेक्ट्स का कह लो ऑफिशियल सिलेबस जो इस बार 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ICSE बोर्ड ने रिलीज़ किया है। तो यहाँ से आप सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को 1 बाय 1 डाउनलोड करके एक बार खुद से आप देख सकते हैं। वैसे अब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि आखिर किस सब्जेक्ट में आपका क्या कुछ चेंज हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें तो आपके जो कुछ एक मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर से। लैंग्वेज, देखो इंग्लिश लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं है, जो आपका पिछला 2024 का सिलेबस था सेम वही है, इसमें कुछ भी बदला नहीं हुआ है। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे पहले आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ना होता था, अब आप यहाँ पे पढ़ोगे जूलियस सीजर। ठीक है, अब आपको जूलियस सीजर पढ़ाया जाएगा जो आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ रहे हैं और आपको आगे क्लास 10th में भी क्या पढ़ना है, जूलियस सीजर ही पढ़ना है। पहले यहाँ पे मर्चेंट ऑफ वेनिस हुआ करता था, अब उसको चेंज कर दिया गया है। सेकंड नंबर पे जो आपका ट्रेजर थ्रो हुआ करता था, अब उसको आपको पढ़ना है इस बार क्लास 10th में ट्रेजर चेस्ट। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं, थ्रो को हटा के चेस्ट कर दिया गया, मर्चेंट ऑफ वेनिस से जूलियस सीजर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यही आपको कुछ एक कह लो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं है, इंग्लिश लिटरेचर में। बाकी अगर हम लोग बात करें आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, आपका हिस्ट्री सिविक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। जो आपके 2024 का सिलेबस था सेम 2025 में कोई चेंजेस नहीं है। 2024 2025 दोनों सेम है। ठीक है, अगर हम साइंस के पोर्शन की बात करें, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के बारे में, तो यहाँ भी आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो पिछले साल का सिलेबस था सेम वही सिलेबस है, कुछ भी बदला हुआ नहीं है। हिंदी में भी आपको कुछ ऐसा ही दिख रहा है, बाकी आपके कंप्यूटर एप्लीकेशंस में भी ऐसे ही दिख रहे हैं। बाकी अगर आपको किसी में कोई कन्फ्यूज़न हो तो अपना सिलेबस डाउनलोड करके मैच कर सकते हो। तो हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे आपके मैथ्स का सिलेबस। आइए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं विद PDF कि आखिर आपको मैथ्स में क्या कुछ पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए मैं पहले मैथ्स का जो रिसेंट सिलेबस है उसका PDF डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी क्लास 10th मैथ्स का कह लो जो रिसेंट सिलेबस आया उसका PDF है। इसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ना है GST, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में आपको GST पढ़ना है। जो कुछ भी पिछले साल था सब कुछ एज इट इज़ कंसिडर किया गया है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। फिर आपको बैंकिंग करना है, आप टिक कर लो। बैंकिंग में सेम कुछ भी डिलीटेड नहीं है, जो था सब कुछ आपको पढ़ना है। देन आपका ये चैप्टर आ गया है शेयर एंड डिविडेंड्स, इसको दोबारा इंक्लूड किया गया है। पिछली बार ये सिलेबस में था 2022 में, अगर आप देखोगे तो उस बार सिलेबस में नहीं था। ठीक है, तो इस बार आप दोबारा इसको आपको पढ़ना है, शेयर एंड डिविडेंड। देन आपका अगला आता है
देखो ब्रोकरेज एंड फ्रैक्शनल शेयर्स सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। अलजेब्रा में लीनियर इनइक्वेशंस, इसमें कुछ भी रिलेटेड नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ना ही है। देन आपका अगला आता है इसी में राइटिंग सॉल्यूशन इन सेट नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, एंड तीनों कुछ आपको करना है। फिर नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन एंड यूजिंग फार्मूला एंड वर्ड प्रॉब्लम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कुछ बदला नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। रेशियो एंड प्रपोर्शन में आपको प्रपोर्शन करना है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन करना है एंड मीन प्रपोर्शन करना है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पढ़ना है, अल्टरनेडो समझना है, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी पढ़ना है एंड देयर कॉम्बिनेशंस, एंड डायरेक्ट सिंपल एप्लीकेशन ऑफ प्रोपोर्शंस ओनली पढ़ना है। जो प्रोपोर्शन पे डायरेक्ट सिंपल एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे, बाकी किसी पे देखने को नहीं मिलेंगे। फिर जो आपका अगला चैप्टर है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसमें आपको फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम दोनों करने हैं एंड इसमें भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है। तो और डिग्री सिर्फ डिग्री 3 तक का पढ़ना है। अगर आपके बुक में कोई क्वेश्चन दिख जाए, जैसे ऐसा कुछ दिख जाए x4 + x³ + 6x², इसको नहीं पढ़ना है, सिर्फ डिग्री 3 तक ही आपको पढ़ना है। डिग्री 4 का आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैट्रिसेस में भी कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो कुछ भी आपके बुक में दिया गया है सब कुछ आपको मैट्रिक्स में पढ़ना है, ठीक है। अगर आपके पास सेलिना की बुक है तो उसमें कहीं पे पूछ रहा होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। देन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आपका फाइंडिंग देयर जनरल टर्म्स, फाइंडिंग सम ऑफ देयर एंड टर्म्स एंड सम एप्लीकेशंस, यानी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको पढ़ना पड़ सकता है। फिर आपके रिफ्लेक्शन में भी कोई चेंजेस नहीं है। जो कुछ भी आपके बुक में है सारा कुछ आपको कवर करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो ओवरऑल अभी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कुछ भी दिया है सारा कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। अब ज्योमेट्री में मेजर मुझे यहाँ सिमिलरिटी में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि एज ए साइज ट्रांसफॉर्मेशन सिमिलरिटी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और क्या पूछा जाएगा, कंपेरिजन विथ कॉन्ग्रुएंसी कीवर्ड बीइंग प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि सिमिलरिटी में कुछ आपके सिलेबस इस बार एड ऑन हुए हैं। 3 कंडीशंस इनको पढ़ना है सिमिलरिटी वाला, तो वही बेसिक है। एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में भी आपके सिलेबस में है। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर corresponding साइड्स, ये भी है। डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द अबव इंक्लूडिंग एप्लीकेशन ऑफ मैप्स एंड मॉडल्स। देखो यानी पिछले साल ऐसा हुआ था कि सिमिलरिटी में कुछ एक पोर्शन आपके हटा लिए गए थे, जैसे ये आपको नहीं करना था और ये भी नहीं करना था, बट इस बार इनको इंक्लूड कर दिया गया दोबारा। इस बार ये नहीं हटे हैं, दोबारा आपके सिलेबस में इनको करना है। पिछली बार मुझे 100% याद है कि ये आपका मैप्स एंड मॉडल पोर्शन पूरा गैप था, लेकिन इस बार है, ठीक है। तो सिमिलरिटी में अगर आपके बुक्स में मैप्स एंड मॉडल दिया है तो उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं भी दिया हो तो उसको पढ़ो, आपके सिलेबस में आ चुका है, ठीक है। फिर लोकस भी आपका इस बार इंक्लूडेड है, इसको में पढ़ना है। फिर प्रूफ्स नॉट रिक्वायर्ड, कोई प्रूफ इनका जरूरी नहीं है। सर्कल्स में आपको एंगल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, ठीक है। टेंजेंट एंड सेकेंड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। तो सर्कल आपका एक बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है। फिर कंस्ट्रक्शन भी इस बार आपके सिलेबस में आ गया, कहीं ना कहीं रिमूव हुआ करता था, बट अब आपके सिलेबस में दोबारा इसको इंक्लूड किया गया है। देन मेंस्ट्रुएशन में आपको एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रस्टम, इसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया। वो फ्रस्टम क्या होता है कि कोन को हम लोग जब बीच से काट देते हैं तो फ्रस्टम बन जाता है। तो फ्रस्टम वाला कोई भी क्वेश्चन अगर आपके बुक में दिया गया है तो उसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। देन अगर हम लोग बात करें ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये सब कुछ पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस भी आपका रहा। स्टैटिक्स में भी आपका कुछ भी चेंज नहीं है, जो कुछ पहले था सेम एज इट इज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ऑजी भी पढ़ना है, हिस्टोग्राम भी पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी में भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो क्लास 10 के सिलेबस में मेन जो पोर्शन आपका चेंज हुआ है सिमिलरिटी में कुछ एक पार्ट इंक्लूडेड नहीं हुआ करते थे, इस बार उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है। बाकी मैथ्स का सिलेबस भी ओवरऑल सेम ही है। तो आशा करते हैं वीडियो आपसे बच्चों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।